Everyone and welcome back to our channel VP Educators. So today we are going to cover class 10th English lesson number 1, a letter to God from first flight summary. According to your पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, जो आप अपने पेपर में समरी लिखने वाले हो, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ऐड करना है, आज हम वो पढ़ेंगे. जस्ट इन 5 मिनट्स में आज हम समरी कंप्लीट करेंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. Please don't forget to like and subscribe our channel. Let's start. Lencho live in a lonely house in a valley. Lencho एक वैली में रहता था और उसका एक अकेला घर था. His house was on the top of a low hill. उसका घर एक छोटी हिल में था. From where he could see the river and his fields. जहाँ से वो रिवर और फील्ड्स देख सकता था. His crops were good but they needed rain badly. उसकी क्रॉप्स तो अच्छी थी बट उसकी क्रॉप्स को क्या चाहिए थी? रेन चाहिए थी. वन डे लेंचो सॉ रेन क्लाउड्स इन द स्काई. एक दिन लेंचो बादल देखता है आसमान में. ही टोल्ड हिज वाइफ दैट इट वुड रेन सून. वो अपनी वाइफ को बताता है कि रेन बहुत जल्दी आने वाली है. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी. एंड लेंचो फेल्ट हैप्पी. लेंचो को बहुत अच्छा लगा. ही कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स. वो रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करता है न्यू कॉइन्स से. बट सडनली अ हैवी हेल स्टॉर्म स्टार्टेड. तभी अचानक से ओले गिरने शुरू हो जाते हैं. एंड डिस्ट्रॉय हिज एंटायर क्रॉप. और उसकी एंटायर क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी ख़राब कर देते हैं. लेंचो वॉज वेरी सैड बिकॉज इट वॉज हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम. लेंचो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था क्योंकि वो उसकी ओनली सोर्स ऑफ इनकम था. लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. बट लेंचो का बहुत ज़्यादा फेथ, विश्वास था भगवान पे. ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम. उसका विश्वास था कि जो भगवान है वो उसकी मदद करेंगे. सो ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन. तो भगवान को लेटर लिखता है और उनसे कितने पैसे आस करता है? 100 pesos आस करता है ताकि वो अपनी खेती दोबारा से शुरू कर सके. ही पुट लेटर इन अ एनवलप. वो एक लेटर को एनवलप में, मतलब एक लिफाफे में रखता है और एड्रेस करता है गॉड को. एड्रेस इट टू गॉड और ड्रॉप कर देता है मेल बॉक्स में. एट द पोस्ट ऑफिस एन एम्प्लॉय सॉ द लेटर. पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय होता है, वो उस लेटर को देखता है और वो शो करता है पोस्ट मास्टर को. द पोस्ट मास्टर लाफ एट फर्स्ट. जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत हंसता है पहले देख के. बट वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ. पर वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? इम्प्रेस हो जाता है लेंचो के फेथ से, विश्वास से. और वो डिसाइड करता है कि वो लेंचो की हेल्प करेगा. ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कोलीग्स. वो कलेक्ट करता है पैसे कोलीग्स से. सारे लोग मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं और मैनेज करते हैं गैदर 70 pesos. और सारे लोग जब इकट्ठा करते हैं पैसे तो 70 pesos इकट्ठे होते हैं. ही पुट द मनी इन एन एनवलप. वो एनवलप में पैसे रखता है और सेंड कर देता है लेंचो को और साइन करता है एज गॉड. Alright, the following Sunday, Lencho went to the post office and received the letter. अगले संडे जो लेंचो है वो जाता है पोस्ट ऑफिस और लेटर को रिसीव करता है. ही काउंटेड द मनी. और पैसों को गिनता है. एंड बिकेम एंग्री. और गुस्सा हो जाता है. बिकॉज इट वॉज लेस देन वॉट ही आस्क्ड फॉर. क्योंकि वो पैसे कम होते हैं जितने वो मांगता है. ही बिलीव दैट गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक. उसे विश्वास होता है कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता. सो रेस्ट ऑफ द मनी मस्ट हैव बीन स्टोलन. तो जो बाकी के पैसे होंगे वो चुरा लिए गए होंगे बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय. जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उन लोगों ने. लेंचो देन रोट अनदर लेटर. जो लेंचो है वो दोबारा एक और लेटर लिखता है गॉड को और आस्क करता है द रिमेनिंग मनी. वो बचे हुए पैसे मांगते हैं भगवान से. दिस टाइम ही रिक्वेस्टेड टू गॉड टू नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस. और इस बार वो मांगता है पैसे पोस्ट ऑफिस से नहीं. ही थॉट द एम्प्लॉय वर्ड डिसऑनेस्ट. वो ये सोचते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस में वो कैसे हैं? डिसऑनेस्ट है. तो वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि आप पोस्ट ऑफिस में दोबारा मत भेजना क्योंकि जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है वो कैसे हैं? डिसऑनेस्ट है. ओके, तो अगर हम देखें मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों हमारी? द स्टोरी टीचेस अस. जो स्टोरी है वो हमें टीच क्या करती है? फेथ एंड होप आर पावरफुल. फेथ मतलब विश्वास और होप उम्मीद पावरफुल है. बट बिल्ड फेथ कैन समटाइम्स. पर जो विश्वास है कभी कभी लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग. किसकी तरफ ले जाती है? मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाती है. दूसरों की काइंडनेस से. ऐसा क्यों? बिकॉज जो पोस्ट ऑफिसर्स थे या पोस्टमैन थे उन लोगों ने तो हेल्प करी
काइंडनेस दिखाई, बट जो लेंचो था उसने अपने फेथ और होप से क्या करा, उनको मिसअंडरस्टैंड कर लिया। नाउ जो मेन करेक्टर्स हैं वो कौन कौन है हमारे, लेंचो, अ पुअर बट ऑनेस्ट फार्मर, ही वॉज अनशेकेबल, ही हैज़ अनशेकेबल फेथ इन गॉड एंड इज़ द मेन करेक्टर, और वो क्या हमारा मेन करेक्टर है। उसके बाद है द पोस्ट मास्टर, जो कि हमारा अनदर मेन करेक्टर है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, जो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का। ही रिसीव्स लेंचो लेटर एंड सेंड्स मनी, और वो क्योंकि वो रिसीव करता है लेटर को और पैसे देता है लेंचो को। हिज एक्शन शो, और जो उसके एक्शन है वो क्या शो करते हैं, काइंडनेस एंड कंपैशन, काइंडनेस एंड कंपैशन शो करते हैं। अगर हम बात करें थीम की इस लेसन की, तो फेथ इन गॉड, होप एंड ऑप्टिमिज्म, ह्यूमन काइंडनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इनोसेंस। सो व्हाट आई ऑल wanted to say is कि आप लोगों की जो ये समरी है, वॉट एवर यू हैव रीड, इस लेसन के अंदर हमने यही सारे पॉइंट्स को कवर अप करा है, तो आपको यही सारे पॉइंट्स को कवर करना है अपनी समरी के आंसर में। सेकेंडली, आप लोग मॉरल अगर ऐड करोगे अपनी समरी में तो इट विल बी अ स्टार ऑफ योर आंसर। So I hope you like the video and understand the lesson in just 5 minutes. So इस समरी को अच्छे से रीड कर लेना, और लेसन को समझने के लिए आप लोगों को लाइन टू लाइन वीडियोस मिलेंगी VP Educators चैनल पे। Go and subscribe the channel and watch the video. Bye.